बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रीजर्स कॉलेज जौहराबाद कैंपस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के लेक्चर्स डिलीवर करूँगी। मेरा नाम महनीक फातिमा है और आज से हम चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन से पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स, बहुत डीपली उसको डिस्कस किया था। हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले तो हमने एक ही प्रोसीजर था, 3 डिफरेंट नाम से, एडिशन मेथड, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड, या तीसरा हमने पढ़ा था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उसके अलावा हमने पावर रूल पढ़ा, कोशेंट रूल पढ़ा, चेन रूल पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़े थे। उसके बाद हमने 2.9 में उनकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना एंड सो ऑन। अब इंटीग्रेशन, जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जाता है तो बताया जाता है कि चैप्टर नंबर 2 अगर आपको डीपली समझ आ गया तो इजीली आप चैप्टर नंबर 3 कर सकते हो। क्योंकि साथ रीजन दी जाती है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। अब वो ऑपोजिट प्रोसेस क्या है वो भी यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन क्या होती है, मैंने पहली लाइन में लिख दिया कि एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव्स का। अब वो एंटी प्रोसेस डेरिवेटिव्स का कैसे है वो हमने यहाँ से एग्जांपल्स देखते हैं। हमने x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, क्या होता है 1, पहले हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था। अब इसी 1 की जब हम चैप्टर नंबर 3 में इंटीग्रेशन ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये प्लस कांस्टेंट सी है, इसको हम बाद में डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। यहाँ पे अब हमने जहाँ पे भी 1/x बनेगा, इंटेग्रल और d ऑफ x, ये हम क्या करेंगे उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे, log ऑफ x आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव्स क्या होते हैं 1/√1 माइनस एक्स के। अब जहाँ पे भी इंटेग्रल में ये फॉर्म बनेगी 1/√1 माइनस एक्स के d ऑफ x, तो हम उसकी जगह पे डायरेक्ट क्या मेंशन कर देंगे, साइन इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव में हमने पावर रूल पढ़ा था कि पावर पहले आएगी, पावर में से एक टर्म कम करेंगे और पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव जो भी वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, साथ में आना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमने पावर रूल क्या पढ़नी है कि पावर में एक ऐड होगा। देखें डेरिवेटिव में हमने कहा था पावर में से एक कम होना है, इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होगा। डेरिवेटिव में हमने कहा था कि पावर पहले आ जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास टोटल जो मैंने बात की थी कि एंटी प्रोसेस होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं, ये उसकी बेसिक एग्जांपल है। ठीक हो गया। उसके बाद अब जरा टाइप्स पे आ जाते हैं कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 जो है इन दोनों टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 वो आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। 3.6, 3.7 एंड 3.8 वो आपके टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में जरा डिफरेंस देखें। डेफिनेट वर्ड हम जो रियल लाइफ में यूज करते हैं, डेफिनेट का मतलब होता है कोई ना कोई एग्जैक्ट चीज, एग्जैक्ट वैल्यू। इनडेफिनेट वो होता है जिसके हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना एग्जिस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट भी वही चीज आती है। इंटेग्रल और d ऑफ x, इंटीग्रेशन में ये दोनों लाजमी चीजें हैं। जिस स्टेप पे आपने इंटीग्रेशन खत्म कर देनी है उस स्टेप पे ये दोनों चीजें खत्म हो जानी है, इंटीग्रल का साइन भी और साथ d ऑफ x भी। ये f ऑफ x वो फंक्शन है जिसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था कि मैंने 1 की अगर इंटीग्रेशन लेनी है, ये इंटीग्रल भी तब तक आया और इंटीग्रल d ऑफ x भी तब तक आया जब तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं ली। जैसे ही मैंने 1 की इंटीग्रेशन ले ली, उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x आ गई, मेरा ना इंटीग्रल का साइन आया ना ही साथ d ऑफ x आया। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में अब यही हम देखेंगे कि जब तक मैंने इंटीग्रेशन लेनी है, मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x कोई भी हमारा जनरल फंक्शन होता है, मैं कहती हूँ इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, फाई ऑफ x जनरल आ गई। अब यहीं पे हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, ये प्लस कांस्टेंट सी जो मैंने पहले कहा था कि मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये मेरे पास फाई ऑफ x कोई भी वैल्यू आ गई है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ये 1 की इंटीग्रेशन ली, x आ गई। अब मेरे पास x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कोई लिमिट्स नहीं दी हुई कि x की ये वैल्यू पुट करनी है या x की कोई भी वैल्यू पुट करनी है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जिस स्टेप पे इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी उस स्टेप पे हमने प्लस कांस्टेंट c ऐड करना है। c हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट c ऐड करने का मतलब है हमें अभी वैल्यू नहीं पता चली कि इसमें कौन सी वैल्यू इसमें आनी है या नहीं आनी है। इसी हम जनरल ऐड करते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वापस हमारे पास वही f ऑफ x बनेगा। अब अगर मैं इसी से कहती हूँ कि मैं डेरिवेटिव ले रही, मैंने कहा था ना एंटी प्रोसेस है, c कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 0 होता है। f ऑफ फाई ऑफ x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेरे पास वापस f ऑफ x आ जाएगा। तो इस कांस्टेंट c को ऐड करने या ना करने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये हम हमेशा जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे, हमें लिमिट्स नहीं दी होंगी, हमने 3.2 से लेकर 3.5 तक जहां जहां पे इंटीग्रेशन खत्म करनी है प्लस कांस्टेंट c
ऐड अप करना है। दूसरी टाइप आ जाती है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेफिनेट क्या होता है, कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चीज आ जाती है, अब डिफरेंस आ गया डेफिनेट और इनडेफिनेट में। हमें लोअर और अपर लिमिट्स दी हुई हैं। देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं थी, सिंपल इंटीग्रल का साइन था। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास लिमिट आ गई है, ए और बी दो आ गई हैं। इसमें भी करना कुछ नहीं है, बस एक दो स्टेप्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल में सिंपल इंटीग्रेशन ले लेते थे, एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ गई फाई ऑफ एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमने प्लस कांस्टेंट सी ऐड नहीं करना। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमने प्लस कांस्टेंट सी ऐड किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, कोई ना कोई फंक्शन आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी, हम आर्बिट्रेरी कोई भी कांस्टेंट ऐड अप करेंगे। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट सी क्यों नहीं ऐड किया, मुझे लिमिट्स दी हुई है ना, बी और ए बी दोनों अपर और लोअर लिमिट्स। ये जो बी होगी ये मेरी अपर लिमिट होगी और ये जो ए होगी ये मेरी लोअर लिमिट होगी। तो इसमें जब भी आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स करने हैं, आपने सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल्स करने हैं, इंटीग्रेशन ले ली, उसके बाद आपने पहले अपना जो भी इंटीग्रल आया है उसमें पहले आपने अपर लिमिट पुट कर देनी है। ए और बी की जगह कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कोई रैशनल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी है। अब इसी से मैं जरा एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंने कहा था कि 1 की इंटीग्रेशन ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है, मुझे वैल्यू दी हुई है। आगे इंटीग्रेशन मैंने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस कांस्टेंट सी ऐड नहीं करना, 0 से 1 हो गया। अब मैंने कहा था कि हमने पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, माइनस x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 आया। 1 कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर होता है, डेफिनेट वैल्यू होती है। इस वजह से हम इन इंटीग्रल्स को क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 यहाँ तक सारा हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस करना है। यहीं तक जो हमने प्रोसीजर्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। 3.6, 3.7 एंड 3.8 जो प्रोसीजर्स पहले हमने पढ़े हैं 3.5 तक, सेम वही प्रोसीजर्स हमने 3.6, 7 एंड 8 में भी पढ़ने हैं, लेकिन उसमें फर्क आ जाएगा, हमें एन पे लिमिटिंग वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हमारे पास बेसिक चीजें थी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में जो डिफरेंस आना है और उसकी टाइप्स। अगर 3.1 से पहले वाली जो फॉर्म आती है उसमें चलते हैं। एक ग्राफ हमने बनाया, कोई भी एक कर्व ले ली है। एक कर्व हमने कहा, जब हम डिस्टेंस पढ़ते हैं हम कहते हैं ना कि एक x1 y1 कर देते हैं, एक x2 y2 कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जब ग्राफ में चेंजेस को देखना है, एक पॉइंट मैंने x और y कहा, जब चेंज होगा तो x में चेंज आएगा x प्लस डेल्टा x का, और y में चेंज आएगा y प्लस डेल्टा y का चेंज आएगा। अब जब इस ग्राफ के साथ मैं इसको डिस्कस करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या बन रहा है, x बन रहा है। x के बाद जब इसकी आगे फॉर्म जाएगी तो हम ग्राफ में कहते हैं ना चेंज को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x बनेगा। सेम इसी तरह, अब ये मैंने सिर्फ एक्सिस के हिसाब से बताया, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इसी तरह अगर मैं y एक्सिस के हिसाब से देखूं, जैसे x में चेंज आया x प्लस डेल्टा x का, इसी तरह जब मैं कर्व की रिस्पेक्ट से देखती हूँ तो कर्व में टोटल चेंज क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y। ये मैंने दोनों को नाम दे दिया है। अब जब बात करते हैं, जब मैं कर्व के हिसाब से चेंज देखूंगी तो कर्व का जो चेंज आ रहा है वो मेरे पास, इस कर्व के चेंज को मैंने dx का नाम दिया। यहाँ पे जो कर्व का चेंज आ रहा है वो मेरा क्या बनेगा, dy का बनेगा। जब मैंने इसके एक्सिस के हिसाब से देखा तो dx डेल्टा x और डेल्टा y का नाम दिया। जब मैं कर्व के हिसाब से चेंज दे रही हूँ तो वो मैंने dx और dy का नाम दिया। अब इस पॉइंट से अगर देखूं तो यही पॉइंट मेरा dx बन रहा है और यही पॉइंट मेरा डेल्टा x बन रहा है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारा डेल्टा x और dx दोनों क्या है, इक्वल है। आगे हमने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन में वैल्यूज भी लेनी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, dx और डेल्टा x दोनों की सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद बात आती है डेल्टा y की। अगर मैं इधर से देखूं तो ये मेरे पास आ गया dy आया, ठीक है, ये सारी वैल्यू। जब मैं कर्व में चेंज देख रही हूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा y आया। तो दोनों तो सेम नहीं है, कर्व हमें जरा कर्व की लेंथ लंबी लग रही है और dx dy की जो लेंथ है वो थोड़ी स्मॉल लग रही है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। जैसे ये दो एग्जैक्ट इक्वल बने थे वैसे ये दो इक्वल नहीं बने एग्जैक्ट। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डेल्टा y और dy दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इस चीज को याद रखना है, डेल्टा x और dx दोनों एग्जैक्ट इक्वल हैं, डेल्टा y और dy दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अब आता है इनमें डिफरेंस की। हमने जब डेरिवेटिव पढ़ा था हम कहते थे कि x प्लस डेल्टा x चेंज आ रहा है, इसी तरह y में भी डिपेंडेंट वेरिएबल y प्लस डेल्टा y में भी चेंज आ जाए। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल की बात आती है, ये जो x वेरिएबल के अंदर ये जो dx है ये x का डिफरेंशियल है, ये जो dy होगा ये y का डिफरेंशियल होगा। अब बहुत कॉमन ये क्वेश्चन किया जाता है कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो
डेरिवेटिव की हम जब डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने ये कहा था कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से जो चेंज आएगा वो हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल होगा कि वेरिएबल के अंदर अपनी वजह से जो चेंज आएगा वो क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। x का अपनी वजह से जो चेंज होगा वो क्या बना, मेरा dx बना। मैंने कहा था ना डेल्टा x और dx दोनों सेम है, x की अपनी एक्सिस में चेंज आया, इस वजह से हमने डेल्टा x कहा था। तो डेल्टा x और dx क्या हो गए, सेम हो गए। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्लियर हुआ। डेल्टा x जो डिफरेंशियल्स होते हैं वेरिएबल में अपनी वजह से जो चेंज आता है वो डिफरेंशियल्स होते हैं, और अगर किसी एक वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से जो चेंज आएगा वो क्या होगा, हमारा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंशियल और डेरिवेटिव क्लियर हुआ। अब थोड़ा जो हमने चीजें एक्सरसाइज 3.1 में यूज करनी है उसकी तरफ आती है। पहले चैप्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था। हम कहते थे कि कोई भी फंक्शन होगा, हमने जो 2.1 एक्सरसाइज की थी एब इनिशियो मेथड, y इक्वल था f ऑफ x का, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाय dx, इसके इक्वल होता है f प्राइम ऑफ x के, x का प्राइम के साथ हम डेरिवेटिव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद जब मैंने dy की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगा, f प्राइम ऑफ x और साथ क्या आ जाएगा, d ऑफ x। अब क्वेश्चन में जहां पे भी मैंने d ऑफ y फाइंड करना होगा मैंने डायरेक्ट उसकी जगह पे ये फार्मूला लगाना है। ये दो लाइनें मैंने सिर्फ इसलिए लिखी हैं कि ताकि अगर बच्चे ये फार्मूला निकालना भूल जाएं तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सके। पहले फंक्शन को f ऑफ x के इक्वल रखना है जैसे हम अपने चैप्टर नंबर 2 में करते आए। दोनों तरफ डेरिवेटिव लो, y का डेरिवेटिव dy बाय dx और f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x। ये प्राइम रिप्रेजेंटेशन होती है डेरिवेटिव की। dy की वैल्यू निकालनी है f प्राइम ऑफ x और साथ क्या आ जाएगा, d ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, 2.1 हमने स्टार्ट की थी, हमने कहा था कि अगर x में चेंज आ रहा है तो x की वजह से किस में चेंज आएगा, y में भी चेंज आएगा। फंक्शन में जहां जहां पे x होगा x को x प्लस डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर देना है और y को y प्लस डेल्टा y से। अब हमने क्वेश्चन में डेल्टा y भी, डेल्टा y और dy इन दोनों को सेपरेट करना है। ये y वाली टर्म दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है और y की जगह पे हमने क्या लिख देना है, f ऑफ x लिख देना है। तो ये चीज भी जहां पे क्वेश्चन में आएगा कि डेल्टा y और dy ये दोनों फाइंड करने आपके क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने, तो इन दोनों की जगह पे आपने ये वाले फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। जो फंक्शन दिया होगा उसी का डेरिवेटिव ले लेना है।